महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का जो दिन है वो खास है। आज एनसीपी का स्थापना दिवस था और इस बार शरद पवार और अजित पवार दोनों ने पुणे में स्थापना दिवस एक साथ मनाया। पुणे में सियासी संगम देखा, जहां पर चाचा और भतीजे दोनों ने एनसीपी के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया। दोनों ने अलग अलग मंच से शक्ति प्रदर्शन भी किया। 10 जून 1999 को मराठा क्षत्रप शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी की बुनियाद रखी और आज एनसीपी का स्थापना दिवस है। लिहाजा इस खास मौके पर एनसीपी ने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश की। एनसीपी के 2 धड़े हो चुके हैं। एक की अगुवाई शरद पवार के भतीजे अजित पवार के पास है, जबकि दूसरे की अगुवाई खुद शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले कर रही हैं। आज एनसीपी के स्थापना दिवस पर दोनों धड़ों ने अपने अपने ढंग से पार्टी पर दावा किया। इस मौके पर शरद पवार भावुक अंदाज में पार्टी के विभाजन पर दुख जाहिर करते नजर आए। शरद पवार ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि 1999 में उनके द्वारा स्थापित एनसीपी में 2023 में विभाजन होगा। जुलाई 2023 में उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में एक गुट के शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल होने से पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। इस विभाजन के बाद अजित पवार गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी मिला, जबकि शरद पवार के गुट का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रखा गया। कुछ लोग दूसरी विचारधाराओं के साथ चले गए, जिससे विभाजन गहरा गया है। इस खास मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वर्षगांठ पर सुप्रिया सुले ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा है कि सहन करना सीखो, अपनी आंखों के सामने अन्याय हो रहा है, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद से दोनों धड़ों के एकीकरण की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एनसीपी के दोनों ही धड़ों के कई नेता पार्टी में एकजुटता की जरूरत पर जोर देते रहे। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि दोनों धड़े एक होने के 3 कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है, शरद पवार सत्ता से कभी ज्यादा दूर रहे नहीं हैं। उनकी पार्टी और उनका गुट मुख्य तौर पर कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा रहा। महाराष्ट्र में राजनीति करने वाले कई बड़े नेता शरद पवार के साथ जुड़े हैं। ये सभी लोग सत्ता से दूर नहीं रह सकते। शरद पवार हमेशा मानते रहे कि अगर राजनीति करनी है तो इन लोगों को साथ लेकर चलना होगा। यही एक प्रमुख कारण है कि वो सत्ता के करीब रहना पसंद करते हैं। राजनीति में भविष्य की योजनाएं बनानी होती है और आज शरद पवार के पास केवल 8 सांसद हैं, कुछ विधायक भी हैं। अगर अगला चुनाव लड़ना है तो ये आसान नहीं होगा। चुनाव लड़ने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, वो सत्ता के माध्यम से ही संभव है। ऐसे में ये भी एक कारण हो सकता है कि शरद पवार फिर से सत्ता के करीब जाने की सोचें। शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति में और अधिक मजबूत करना चाहते हैं। सुप्रिया उनकी उत्तराधिकारी मानी जाती है। अगर उन्हें मजबूत करना है तो सिर्फ विपक्ष में रहकर ये संभव नहीं होगा। इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि वो अजित पवार के साथ फिर से हाथ मिलाने को विचार करें। तो महाराष्ट्र में शरद पवार की एक मजबूत छवि है। उन्हें लगता है कि बीजेपी अभी भी राज्य को पूरी तरीके से नहीं समझ पाई। आज की तारीख में बीजेपी के लिए अकेले चुनाव लड़ना और जीतना भी मुश्किल है।